बड़ी खबर दर्शकों को दे दें। कतर में ईरान के हमले जारी हैं। कतर पर ईरान ने मिसाइलें दागी हैं। तो मिसाइलें आसमान में दिखाई दी हैं, दर्जनों इंटरसेप्टर विमान। ये बड़ी खबर, आसमान में दर्जनों इंटरसेप्टर विमानें नजर आई और कतर में ईरान के हमले लगातार जारी हैं। और सऊदी अरब के रास तनूरा में स्थित दुनिया की सबसे बड़ी तेल सुविधाओं में से एक पर ईरानी हमले के बाद अब तनाव चरम पर है। सैटेलाइट तस्वीरों में बड़े पैमाने पर नुकसान दिखाई दे रहा है। सऊदी अरब ने अब ईरान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। सऊदी अरामको की रास तनूरा ओनेल फैसिलिटी पर हुए ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद हालात बेहद संवेदनशील हो गए हैं। रास तनूरा स्थित इस अहम ऊर्जा केंद्र की सैटेलाइट तस्वीरों में तेल भंडारण टैंकों और प्रोसेसिंग यूनिट्स को भारी नुकसान पहुंचता दिख रहा है। सऊदी अरब ने इसे अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला करार देते हुए कहा है कि जवाबी कार्रवाई के सभी विकल्प खुले हैं। ईरान की ओर से इस पर प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन मध्य पूर्व में बढ़ते इस तनाव का असर वैश्विक तेल बाजार पर भी पड़ सकता है। इराक से यहाँ पर इस्लामिक रेजिस्टेंस का हमला सामने आया है। इरबिल में अमेरिकी ठिकानों पर अटैक किया गया है। तो अपने दर्शकों को बता दें अभी की बड़ी खबर, इराक में सक्रिय इस्लामिक रेजिस्टेंस ने इरबिल में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए अरखूब और ड्रोन मिसाइलों से हमला किया। संगठन ने हमले के वीडियो भी जारी किए हैं। कब्जे वाले सैन्य अड्डों की ओर मिसाइलें दागी गई हैं, वो इसमें नजर आ रहा है। खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है ये महायुद्ध। IRGC एडवाइजर की धमकी सामने आई है। तो अमेरिका के 2 तेल टैंकरों पर भी हमला किया गया है। कोई जहाज आया तो आग लगा देंगे, इस तरीके की धमकी दी गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ये बयान जारी किया गया है। बड़ी खबर, इराक के इरबिल में बड़ा अटैक हुआ है। इरबिल में US बेस पर भीषण हमला किया गया, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। इरबिल में ईरान की बमबारी जारी है। अभी की ताजा जानकारी आपको दे दें, इरबिल में ईरान की बमबारी लगातार जारी है। इराक के इरबिल में बड़ा हमला हुआ, उसकी तस्वीर इस वक्त जी न्यूज पर आप देख सकते हैं। US बेस पर यह घातक अटैक किया गया है। ईरान बमबारी की तस्वीर आप देखिए। इराक के इरबिल में एक बड़े अटैक को यहां पर अंजाम दिया गया है। लगातार अमेरिकन बेस जो है ये ईरान टारगेट कर रहा है। और आइए सीधे आपको लिए चलता हूं मयंक जी के पास, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। मयंक जी, एक बड़ी तस्वीर यह नजर आ रही है कि US के जितने भी बेस उस इलाके में हैं, ईरान लगातार उसे टारगेट कर रहा है। और अखिलेश जी टारगेट ही नहीं कर रहा है, बड़ा सिस्टमैटिकली टारगेट कर रहा है। जैसे कि मैंने अभी आपको मनामा के नेवल बेस की बात कही है। दूसरी बात एक होती है कि युद्ध कला का एक नियम होता है, उसको कॉग्निटिव वॉरफेयर भी कहते हैं। कॉग्निटिव वॉरफेयर होता है आदमी के मस्तिष्क पर कंट्रोल कर उसके अंदर वो फीड करना जो कि आप फीड करवाना चाहते हैं। अब आप देखिए इस युद्ध में कैसे कैसे बातें चलती हैं कि हमने हॉर्मुज की खाड़ी को ब्लॉक कर दिया है, IRGC ने कहा। IRGC जैसे ही ये बात कहता है, पूरी की पूरी दुनिया जो है वहां पर केंद्रित हो जाती है। अगर ये बाधित होता है तो देखिए चीन की 80% एनर्जी, भारत की 50% एनर्जी, दुनिया का 20% वहां से गैस का सप्लाई कतर का, ये सब पास हो रहा है तो ये बाधित होगी। तेल के दाम क्या $70 पर बैरल से बढ़कर $120 पर बैरल हो जाएंगे, ये सोच शुरू हो जाती है। UAE में पैनिक सेट इन हो जाता है कि पानी कहां से आएगा। तो अब आप देखिए एक तरफ से ये अटैक किया है ईरान ने, अब लोगों के दिमाग पर ये बात चल रही है कि इतना बड़ा काम वहां पर हो गया। उसी बरखिलाफ USA कह रहा है कि हमने उनके 11 शिप्स को डुबो दिया है, उनकी कोई नेवी की प्रेजेंस नहीं है वहां पर। ये दुनिया के दिमाग पर प्ले कर रहा है। US कहता है कि हम 4 हीरोज का वेलकम कर रहे हैं जिन्होंने अपने प्राण दिए। जिस प्रकार से हमले इस समय US